Good morning, students. Now this is the next video. Financial decision, chapter 9, financial management, class 12, business studies. फाइनेंशियल डिसीजन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में इसे क्लासिफाई किया गया है। 3 डिसीजन में डिवाइड किया गया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेट करता है? डिसीजन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से रिलेट करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन किससे मैच करता है? डिसीजन ऑफ सोर्स रिलेटेड टू रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी कितने आपके बोरोड फंड है, कितने आपके शेयर होल्डर्स फंड है, इन दो पे डिपेंड करता है। डेट को बोरोड फंड भी कहा जाता है, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड्स भी कहा जाता है। ये आप अकाउंट्स में पढ़ोगे जब आप क्लास 12th में आओगे तब। डिविडेंड डिसीजन क्या कर बताता है? डिसाइड अबाउट द प्रॉफिट टू बी पेड एज डिविडेंड, कितना प्रॉफिट हम अर्न करते हैं जिसके कितने पोर्शन को हम डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में देखिए। अ फर्म्स रिसोर्सेज आर स्केर्स इन कंपेयर टू रिक्वायरमेंट। फर्म के रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं एज़ कंपेयर टू जो रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं, इस सेंटेंस का सिर्फ इकोनॉमिक्स में इतना ही मतलब बताता है कि इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, हमेशा देयर इज़ अ स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज बट देयर इज़, यानी कि अपनी जो विलिंगनेस है, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी वांट्स हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा अनगिनत होती हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा हर चीज़ क्या होती है? हमें छोटी लगती है, स्केयर यानी कम लगती है। सो द फर्म should invest them in a manner which generate highest possible return for their investors। तो फर्म ही डिसाइड करती है कि वो इस मैनर में पैसे को अपने इन्वेस्ट करेगी जिससे कि उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। एज अ इन्वेस्टर उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, हमेशा ही चाहती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट असेट, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये सिखाता है कि फर्म में का पैसा या फर्म में आप जो भी इन फर्म का निवेश कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह से डिफरेंट असेट में आप कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट असेट में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको कितना मैक्सिमम पॉसिबल आपको रिटर्न मिले, ये मेन कंसर्न होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमको यही सिखाता है कि कैसे हम अपने फ़ंड को इन्वेस्ट करें कि हमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। अब रिटर्न का क्या मतलब है? अगर हम बैंक की भाषा में सीधे बोलें कि मैंने पैसा जमा किया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, वैसे अगर आपने कहीं निवेश कर दिया है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उससे मुझे कितना रिटर्न मतलब कि चाहे वो डिविडेंड के तौर पर हो, चाहे वो इंटरेस्ट के तौर पर हो, कैसे हमको कितना रिटर्न मिलता है। अब आते हैं यहाँ पर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को 2 भाग में डिवाइड किया गया, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो जो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिखा हुआ था डिसीजन, ये हो गया लॉन्ग टर्म को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल यानी कि बड़े पैमाने में, तो जो हम बड़ा बजट बना के कुछ डिसीज़न लेते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन और इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हमें पैसा रोज़ यानी डेली रूटीन पे कुछ ना कुछ खर्च करना हो, कभी सप्लायर को देने के लिए, कभी सैलरी देने के लिए, कभी वेजेस देने के लिए, कभी रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए हम जब पेमेंट करते हैं तो उसे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। यानी कि एक लॉन्ग टर्म बेस है, एक है शॉर्ट टर्म बेस। तो लॉन्ग टर्म बेस को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग और शॉर्ट टर्म बेस को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दिस डिसीजन रिलेट टू डिसीजन टेकन टू इन्वेस्ट इन फिक्स असेट। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये मेनली लिया जाता है फिक्स असेट के इन्वेस्टमेंट में, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कैसा होगा? वो फिक्स असेट के ऊपर होगा। वो फिक्स असेट के ऊपर होगा, यानी कि ये क्या हो गया? कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
सच डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। ये डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिए जाते हैं। मेकिंग इन्वेस्टमेंट in a new machinery to replace an existing one or acquire a new fixed asset or opening a new branch। कोई नई मशीनरी लगा रहे हैं किसी पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करके, कोई नया ब्रांच खोल रहे हैं, किसी फिक्स असेट को एक्वायर कर रहे हैं, तो ये सब कैसा हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। सच कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी क्रूशियल। ये बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पहला पॉइंट दिया है, दे इफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म ओवर द लॉन्ग रन। इनका जो मेन जो मोटिव होता है लॉन्ग रन पे वो क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करना, यानी कि जिस इंसान की जो भी अर्निंग कैपेसिटी है वो लॉन्ग रन पे अर्न करे, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। यानी कि आप कहीं पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमको लॉन्ग टर्म अर्निंग भी चाहिए। द साइज़ ऑफ एसेट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कितना बड़ा आपका बिजनेस है और कितना बड़ा आप एसेट को पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस है, और ऑल्सो इफेक्ट बाय द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कि यही सब ऐसे डिसीजन है जो कि कैपिटल बजट को इफ़ेक्ट करते हैं। दीज डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड। ये ऐसे डिसीजन है जो कि काफ़ी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बाहर पैसा डालते हो, तो आउटफ्लो ऑफ फंड कहते हैं इसको, यानी कि पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब आउटफ्लो ऑफ फंड की बात करते हैं हम, तो आउटफ्लो ऑफ फंड क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ फंड होता है जब पैसा हम कहीं बाहर इन्वेस्ट करें। तो दिस इज नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड। दीज डिसीजन आर रिवर्सिबल एक्सपेक्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। ये भले हम लागत से ज़्यादा लगा रहे हैं मगर हमको पूरी एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना हो सके हमको अच्छा रिवर्स, यानी कि जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट का होता है अच्छा रिवर्स पेमेंट हमको मिले, इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखते हैं। देयरफॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन मस्ट बी टेकन विद एटमोस्ट केयर। अ बैड डिसीजन मे लीड टू एडवर्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। देयरफॉर इसलिए बोल रहा है कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन होता है इसको बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। अगर कहीं से भी आपने गलत डिसीज़न, बैड डिसीज़न ले लिया है तो उससे क्या होता है, ये हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली यानी कि बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। इसका बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस हमको झेलना पड़ सकता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये छोटा सा इसका कैपिटल बजटिंग में, तो कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस में होता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये मेनली फिक्स असेट पे हम करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म यानी कि बड़े लंबे समय के लिए होता है। यानी कि आपको इसका जो रिटर्न होगा, अगर आप कोई असेट लेते हो तो आप मान के चलो कि आप करोड़ों की डील कर रहे हैं, तो फ्यूचर में 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इसका रिटर्न जो हमको मिलेगा वो भी इतना हो जाएगा कि हमको वो जितना हमने पैसा उस समय करोड़ रुपए खर्च किए हैं वो सब पे ऑफ हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर पॉइंट दे रहा है कि लॉन्ग टर्म बेस पे होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही लेता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी है, साइज़ है, इन सब का ध्यान रखते हुए हम कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेते हैं। सेकेंड है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है, तो ये आउटफ्लो यानी कि अपने बाहर कहीं पैसा लगाया, फिक्स असेट जब खरीदते हैं तो एक तरह से बाहर का पैसा हमारे पास आता है, यानी कि बाहर के किसी पैसे पे आप निवेश करते हैं। दिस इज इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट द ह्यूज कॉस्ट। ये काफ़ी बड़े पैमाने में होता है। आउटफ्लो में कि हमने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया, जैसे कि हमने किसी एसेट को परचेज़ कर लिया है तो हमारा पैसा बाहर खर्च हुआ है, तो इसे कहते हैं नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड। फिर आते हैं ऐसा डिसीज़न है ये जो कि हमको इरिवर्सिबल यानी कि पैसा गया है मगर पैसा हमारे पास वापस भी आएगा, पैसा वापस भी आना चाहिए। यानी कि हमको एक्सपेक्ट होती है कि अगर हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में तो हमको फ्यूचर में अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए, यानी कि रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। तो कैपिटल बजटिंग मेनली तो डिपेंड करता है कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है, और अगर आपने एक भी गलत डिसीज़न लिया तो वो डिसीज़न आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इफ़ेक्ट कर सकता है बहुत बुरी तरह से, जैसे कि आप कंपनी को बंद होने की भी नौबत आ सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान दे के ही कैपिटल बजटिंग पे डिसीज़न पे सोच समझ के ही फ़ैसला लेना होता है।
नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन रिलेट टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट लाइक कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स एक्सेट्रा। देखिए ये जो नाम दिए कैश, इन्वेंट्री, ये सब क्या होते हैं, एक साल के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं, यानी एक साल के अंदर अंदर जो डिसीजन आप ले रहे हो वो एक साल में उसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाता है। जैसे कि इन्वेंट्री है, एक साल में ख़त्म हो जाती है, कैश है, एक साल में आता जाता पूरा रहता है, यानी कि एक साल का आप एस्टिमेट लगाते हो करंट असेट पे। तो ये जो डिसीज़न होता है ये करंट असेट पे जो लिया जाता है वो वर्किंग कैपिटल डिसीज़न कहलाता है। तो उसमें पहला पॉइंट देखिए क्या दिया, दीज डिसीजन इफेक्ट द डे टू डे वर्किंग, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इस तरह के जो डिसीज़न होते हैं कि हमारे डे टू डे वर्किंग, यानी कि जो आज हम कर रहे हैं कल करेंगे परसों, यानी कि छोटे मोटे, यानी कि एक तरह समझ लीजिए अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें, नॉर्मल लाइफ के लिए कहें, तो जो ब्रेड बटर होता है, यानी कि ब्रेड बटर इन द सेंस है कि हमको दिन भर, जैसे हम रोज़ कोई ना कोई, कभी नमक ख़त्म पड़ जाता है, कभी ब्रेड ख़त्म पड़ जाता है, कभी घी ख़त्म हो जाता है, तो डेली यूजेस के लिए हम इन पैसों को रखते हैं कि हम कभी सब्जी, कभी राशन, ये सब लाएंगे। वैसे ही बिज़नेस में भी जो बल्कि इन्वेस्टमेंट होता है वो तो हम एक वंस इन अ टाइम लेते हैं, वंस इन अ ईयर लेते हैं, या फिर वंस इन अ लाइफ टाइम लेते हैं, वंस इन अ मंथ लेते हैं। मगर जो डेली के खर्चे हैं, यानी कि कभी हमको कुछ लेना है, कभी हमको रॉ मटेरियल कंपनी, कभी सप्लायर आता है उसको पेमेंट करना है, कभी डेटर को पेमेंट करना है, कभी क्रेडिटर से पैसा लेना है, तो ये क्या है, हमारा डे टू डे वर्किंग है, यानी कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहलाता है। तो वही बता रहा है कि ये भी जो डे टू डे वर्किंग है, लिक्विडिटी, प्रोबेबिलिटी की, इस बिज़नेस की ये डिसीजन मेकिंग पे इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हम रोज़ का सोचेंगे डिसीजन मेकिंग पावर, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहलाएगा वो। Efficient cash management, inventory management and receivable management are essential ingredients of sound working management। अभी बता रहा है कि जो हमारे डे टू डे वर्किंग है उसके अलावा हमारे पास कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये 3 पॉइंट दिए हैं। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, कैश यानी कि पैसा होना चाहिए, इन्वेंट्री यानी स्टॉक होना चाहिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट यानी कि बिल्स का लेना देना, बिल्स यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं इसको, उसका लेना देना, आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, यानी इन्हीं सब पे डील करना ही साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि अगर साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखा जाए तो कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आप आज हमने जो पढ़ा वो था फाइनेंशियल डिसीजन, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट वाला हमने जो पढ़ा उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। फिर इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन जो हम आगे पढ़ेंगे, डेट इक्विटी रेशियो को लेके, रेशियो ऑफ डेट इक्विटी, बोरोड फंड या शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं। डिविडेंड डिसीजन में हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को किस तरह से डिवाइड करते हैं। फिर हमने कैपिटल बजटिंग में देखा जो बल्क अमाउंट ऑफ हम पेमेंट करते हैं। वर्किंग कैपिटल में हमने देखा जो हम छोटे छोटे पैमाने में हम पेमेंट करते हैं। तो यही है फाइनेंशियल डिसीजन होल एंड सोल। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं ये शो कर रहे हैं हमको कि कैपिटल बजटिंग को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैश फ्लो प्रोजेक्ट इसके बारे में दिया है और आगे जाके आउटफ्लो, इनफ्लो ये सब दिया रहेगा। तो ये जो चैप्टर है ये है तो टेक्निकल मगर है मज़ेदार। अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनेंस है, जिनको MBA आगे पढ़ना है यानी कंपनी में जाना है तो वो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन को, इन सब को ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको आगे जाके क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आगे जाके ऐसे जो चैप्टर्स आएंगे उनको सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इंटरेस्ट आप अभी से जनरेट करिए। जो लोग स्टॉक मार्केट पे इन सब में डील करते हैं उनको इन सब के बारे में पूरी नॉलेज होती है। जो लोग कंपनीज चलाते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, वो सब इन सब चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कैसी होनी चाहिए और यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को ही ध्यान रख के ही ये चैप्टर्स आपके 12th क्लास में डाले गए हैं जिससे कि आप लोग को बेसिक कंसेप्ट कंपनीज़ के मैनेजमेंट का आ सके। तो ये आज का वीडियो है और कल के वीडियो में हम फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ेंगे जो कि आपके थ्योरी पर्पस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोग अगर इसके पॉइंट्स को ध्यान से देखें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तो देयर इज़ ओनली 2 पॉइंट्स के अंदर ही 3 पॉइंट्स है जो कि बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता है। अगर केस स्टडी अगर आप लोग लेके चलते हैं तो केस स्टडी में बेसिक कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है।
हम जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा देन आई मूव टू केस स्टडी। तो आप केस स्टडी में देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और जो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलेगा उसको न्यूमेरिकल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सीबीएसई ने इस चैप्टर से कोई भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंट होता है। ये आपके अकाउंट्स को भी एक तरह से एलैबोरेट करता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और डू स्टडी। थैंक यू।